नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज 2 दिसंबर 2024 सोमवार का दिन है और इन दिनों हम हमारे खेतों में हमारी जो रबी बुआई है उसको लेकर बहुत सक्रिय है, बहुत एक्टिव है। बुआई हो रही है, किसी ने बुआई कर दी तो वो सिंचाई लगा रहे, और किसी किसान भाइयों को अगर बुआई बाकी है तो बुआई के पहले अपने खेतों की मरम्मत हो रही है। और आने वाले दिनों में 2 दिन, 5 दिन या सप्ताह भर में हमारी बुआई, हमारे किसान भाई रबी पाकों की बुआई करते रहेंगे। रबी पाकों में हमारे प्रदेश में, खास करके हमारे पूरे उत्तर भारत में सबसे ज्यादा बुआई जो होती है वो होती है गेहूं की बुआई। और गेहूं की बुआई में सभी इलाकों में, सभी प्रदेशों में बहुत ही लंबे अरसे तक बुआई चलती रहती है। जैसे कि कुछ इलाकों में अक्टूबर के अंतिम दिनों से लेकर बुआई शुरू होती है, पूरा नवंबर बुआई चलती है और दिसंबर में भी बुआई होती रहती है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक हमारे कुछ किसान भाई बुआई करते हैं, विस्तार के हिसाब से, बीज की किस्म के हिसाब से। और हमारे सभी किसान भाइयों को पता है कि हमारी गेहूं की पैदावार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी उर्वरक में कौन कौन से तत्व होते हैं। फिर भी एक बार फिर से इस समय, जब बुआई का समय चल रहा है और कुछ जगहों पर बुआई होकर हमारे गेहूं का खेत बिल्कुल तैयार भी हो चुका है और उसको पानी देने का काम भी चल रहा है, और कुछ अगेती बुआई जहां हुई है वो हमारे गेहूं बड़े अच्छे ढंग से आज के दिनों में लहराते हुए दिख रहे हैं। उसमें जो खाद, जो उर्वरक हमारी ओर से देनी चाहिए, उसमें 4 तत्व, प्रमुख तत्व है। सबसे पहले है नाइट्रोजन, दूसरे क्रम पर है फास्फोरस, और तीसरे क्रम पर 2 तत्व है पोटेशियम और सल्फेट। पोटेशियम हमें कुछ खादों से मिलता है जो बेसिक खाद के रूप में हम देते हैं। सामने सल्फेट भी हमें कुछ खादों से मिलता है जो बेसिक खाद में हम देते हैं, जैसे कि सिंगल सुपर फॉस्फेट अगर हम देते हैं बेसिक खाद के रूप में तो उसमें से हमें सल्फेट मिलता है। एनपीके 12-32-16 हम देते हैं बेसिक रूप में तो उसमें से हमें पोटेशियम मिलता है। साथ साथ अगर हम 20-20-13 यानी कि एपीएस, एमोनियम फॉस्फेट सल्फेट देते हैं बेसिक के रूप में तो उसमें से हमें सल्फेट मिलता है। किंतु अगर हम डीएपी देते हैं तो न सल्फेट मिलता है और ना ही पोटेशियम मिलता है। तो इन दोनों खादों की पूर्ति के लिए हम आगे आगे क्या कर सकते हैं, तो आगे आगे हम हमारे गेहूं की पैदावार के लिए, गेहूं के खेतों के लिए हम सल्फेट अगर देना चाहते हैं, और देना बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है, तो अवश्य हमारे खेत में गेहूं की बुआई है तो उसके लिए हम सल्फेट अवश्य दें। और सल्फेट देने के लिए हमारे पास बेसिक के अलावा, यानी कि बेज हमने जो उर्वरक डाला है उसके अलावा जब हम पूर्ति के लिए नाइट्रोजन देते हैं तो उसके साथ हम सल्फेट दे सकते हैं। और नाइट्रोजन और सल्फेट का जो कॉम्बिनेशन है और जिसको हम बहुत पुराने समय से प्रयोग करते आते हैं वो है हमारा एमोनियम सल्फेट। एमोनियम सल्फेट का 1 या 2 डोज हम हमारे गेहूं के खेत में अवश्य करें। हम जब पहली सिंचाई करते हैं हमारे गेहूं की तो उसी समय पर अगर हम पूर्ति खाद दे देते हैं एमोनियम सल्फेट के रूप में तो बहुत अच्छा रहता है। अगर पहली सिंचाई के दौरान हम नहीं दे सकते तो दूसरी सिंचाई और तीसरी सिंचाई तक, यानी कि पहली, दूसरी और तीसरी, ये तीनों सिंचाई के दौरान हम हमारे गेहूं के लिए नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फेट की पूर्ति के लिए एमोनियम सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे खेतों में गेहूं की बुआई में सल्फेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए और गेहूं की पैदावार के लिए, गेहूं के पौधे को
कितनी जरूरत होती है सल्फेट की, तो प्रति एकड़ अगर हम देखें और समझे तो प्रति एकड़ 9 से 10 किलोग्राम तक गेहूं को अपनी अच्छी ग्रोथ के लिए जो जरूरी हिस्सा होता है सल्फेट का, वो होता है 9 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़। तो 9 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ अगर हम सल्फेट देना चाहते हैं तो एमोनियम सल्फेट की प्रति बोरी से 50 किलो की जो बैग आती है उसमें से हमें जो सल्फेट मिलता है वो सल्फेट मिलता है हमें 12 किलोग्राम, क्योंकि उसमें 24% सल्फेट आता है। 50 किलोग्राम की बैग है तो उसमें से 12 किलोग्राम सल्फेट हमें मिलता है। तो 12 किलोग्राम में से हमारे खेत में प्रति एकड़ अगर 9 किलोग्राम हम डालना चाहते हैं तो कम से कम 2 डोज के दौरान हम ये जरूरत पूर्ति कर सकते हैं हमारे गेहूं की उपज को। और उसी पूर्ति के लिए सल्फेट के साथ साथ उसे एमोनिकल रूप में, एमोनिकल स्वरूप में जो नाइट्रोजन मिलता है उसकी भी पूर्ति एमोनियम सल्फेट से हो जाती है। अगर हम सोचते हैं कि हम केवल यूरिया से ही नाइट्रोजन की पूर्ति करेंगे तो हो सकता है कि नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाए, किंतु हमारे गेहूं की पैदावार के लिए सबसे जरूरी 4 तत्वों में से एक तत्व जो है सल्फेट, उसकी पूर्ति कम रह जाती है और कम पूर्ति की असर हमारी पैदावार पर भी बहुत होती है, नकारात्मक होती है। तो उसी नकारात्मक असर से बचने के लिए हम हमारे गेहूं के खेत में 1 या 2 बार पूर्ति खाद के रूप में एमोनियम सल्फेट का प्रयोग अवश्य करें। दोस्तों, आज के दिन हमारी चर्चा हमारी ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी आपकी है और आप इस जिम्मेवारी को अवश्य निभाएंगे, ऐसे आपसे अपेक्षा के साथ। जय किसान, जय भारत।